सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी इस कक्षा में आज हम अपना एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। नया अध्याय हरिशंकर परसाई का है। एक व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक लेख है। व्यंग के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। किसी को टेढ़ी बात करना या बात को कहीं दूसरे तरीके से कहना, और वो भी इस तरीके से कि सामने वाला समझ जाए कि कहा मुझे ही जा रहा है और उसे गुस्सा भी ना आए। हास्यात्मक व्यंग यानी हंसी मजाक में कोई बात कह देना। तो हम अपना जो अगला अध्याय है, लेख है हरिशंकर परसाई का, उसको शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा यानी लेखक को कहीं जाना है और बस की जो स्थिति है, उस स्थिति का जो वर्णन लेखक ने किया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया है और हंसी मजाक में बस की स्थिति को बताया है। कहने को तो वो तारीफ़ कर रहे हैं बस की जगह जगह पर अध्याय में, लेकिन वो तारीफ़ न होकर बस की जर्जर अवस्था का वर्णन है। तो आइए हम अपना पाठ देख लेते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर होना यानी हाजिर होने का अर्थ होता है प्रस्तुत होना या पहुंचना। किसी एक निश्चित टाइम पर किसी के सामने पहुंच जाना यानी हाजिर होना। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। ये जो लाइन है वो लेखक के द्वारा कही गई है, ठीक है, और ये लाइन ग्रामीणों द्वारा कही गई है। लेखक और उसके 4 मित्र और हैं लेखक के साथ। उनको सतना तक पहुंचना है और शाम हो चुकी है और बस एक ही है वहाँ से जहाँ पर वो हैं, ठीक है। वो जाना चाहते हैं और वो सब निर्णय करते हैं कि हमको शाम की बस से निकलना पड़ेगा। और स्थिति ये होती है कि उनका जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से है कि पन्ना जगह का नाम है, ठीक है। तो पन्ना के लिए ये कंपनी, जिस कंपनी की बस से वो जा रहे हैं वो सतना भी जगह का नाम है। पन्ना सतना जगह का नाम है, ठीक है। तो पन्ना के लिए जाना है और वो सतना से घंटे भर बाद ऐसी बस मिलेगी और जबलपुर की ट्रेन को वो मिला देगी। उन्होंने इंक्वायरी की होगी, पूछताछ की होगी, तो वहाँ पर जो बस वाले थे उन लोगों ने बताया कि 1 घंटे बाद हमारी कंपनी की बस पन्ना से रवाना हो रही है और वो सतना से घंटे भर बाद मिल जाएगी और जबलपुर की जो ट्रेन है वो आपको मिलवा देगी। कुल मिला के वो सुबह तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके की पूछताछ में उनको जवाब मिला है। तो लेखक और उसके साथी थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, एक बार चलो ठीक है, सुबह तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो गांव के लोगों से पूछते हैं उस बस से जाने के लिए, तो गांव के लोग क्या कहते हैं कि समझदार व्यक्ति इस बस से सफ़र नहीं करते, ठीक है। तो लेखक ने तुरंत पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? भाई शाम का समय है, पहले ऐसा खतरा हुआ करता था कि रात के समय बसों को लूट लिया जाता था, इस तरीके की। तो लेखक ने एकदम जैसे ही गांव वालों ने जवाब दिया कि रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं, ठीक है, तो गांव वालों ने क्या जवाब दिया? नहीं, बस डाकिन है। कि डाकू तो नहीं मिलते लेकिन बस डाकिन है, यानी कि बस ही धोखेबाज है, बस ही लूटने की नीयत से बैठे हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? कोई बस नहीं लूटती या बस कोई धोखा नहीं देती,
लेकिन बस की जो स्थिति है वो यह है कि शायद ही वो आप लोगों को सुबह तक पहुंचा पाए, लेकिन लेखक और ये लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, जब वो बस की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा यानी किसी के प्रति जो एक आदरणीय भाव होता है वह। ठीक है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी बहुत बुजुर्ग। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनसे कि चला नहीं जाता, एक जगह बैठे रहते हैं, जिन्हें देखकर हमें लगता है कि अब इनसे कुछ काम नहीं होगा, तो बस की तुलना भी ऐसे बुजुर्ग से की है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए। सदियों यानी लंबा समय, बहुत सारे सदी यानी क्या, पूरा 100 साल का समूह। ठीक है, तो कि बहुत सारे सदियां बीत चुकी। ठीक है, अनुभव आपको पता ही है, अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जाए। ठीक है, लेखक ने जैसे ही बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी उसके लिए एक आदर का भाव उमड़ पड़ा, क्योंकि लेखक को लगा कि यह बस बहुत वयोवृद्ध है। ठीक है, सदियों के अनुभव, वयोवृद्ध मैंने अभी भी बताया कि बुजुर्ग होना। ठीक है, लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि लोग इसमें सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो तो बहुत आदरणीय है, बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, सदियाँ इस बस ने देखी है, बहुत सारे साल देखे हैं इसमें। ठीक है, और वो इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते, वो बुजुर्ग हो चुकी है और अगर वो सफ़र करेंगे तो उसको कष्ट होगा। लेखक के अनुसार यह बस पूजा के योग्य थी, यानी अब से पूजनीय हो गई। हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, हम उन्हें कुछ काम नहीं करने देते हैं, लेकिन एक आदर भाव उनके लिए रखते हैं, और जब कभी कोई ऐसा मौका पड़ता है तो हम उन्हें पूरा सम्मान देकर घर में रखते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं। वो हमारे काम की नहीं, हम उनसे कोई काम नहीं करवाते क्योंकि वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी लेखक को लग रहा है कि बस शारीरिक रूप से अक्षम है, ये काम करने लायक नहीं है, पूजा के लायक है। बस की कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? यहाँ पर कटाक्ष है, थोड़ा सा व्यंग। ये बस चलती भी है? बस का एक हिस्सेदार, बस का मालिक, पार्टनरशिप, हिस्सेदार यानी पार्टनर, तो एक पार्टनर उस बस में जा रहे थे। तो लेखक ने बड़े मज़ा के अंदाज में पूछ लिया कि बस चलती तो है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ना या? हाँ जी, और कैसे चलेगी। मतलब ये यहाँ पर उन लोगों का वार्तालाप है। ठीक है ना, हिस्सेदार बैठे हैं और लेखक से रहा नहीं गया, तो हिस्सेदार को उन्होंने पूछ लिया कि ये बस चलती भी है। तो अब कोई अपनी चीज़ को खराब थोड़ी बताएगा। तो कंपनी के हिस्सेदार ने तुरंत क्या किया, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। ठीक है, तो लेखक फिर पूछता है, हमें भी यही देखना है, कि हम यही देखना चाहते हैं कि ये अपने आप चलती है। अपने आप चलती है से मतलब कि ये अपने आप ही चलती है ना, मतलब कोई धक्का वक्का नहीं देना पड़ेगा इसको। नहीं तो लेखक के पीछे का ये मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें धक्का दे दे के चलानी पड़े। तो हिस्सेदार फिर कह रहा है, हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, बस ऐसी बस अपने आप चलती है। अब लेखक के मन में बड़ा भाव आया कि ऐसी बस भी, मतलब इतनी जर्जर अवस्था है उसकी कि देखकर ही श्रद्धा का भाव उमड़ पड़े, उसको पूजने की इच्छा हो जाए। ये सब व्यंग है लेखक के। ठीक है, तो वो अपने आप पे आश्चर्य करें कि यार गजब की बात है, ये ऐसी बस भी अपने आप ही चलेगी। ठीक है, हम आगा पीछा करने लगे। हम आगा पीछा करने लगे यानी आगे पीछे, यानी पशुपेश की स्थिति में कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आ गई। ठीक है, मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरफ प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब दूसरा मित्र मजाक कर रहा है। जब कन्फ्यूज़न की स्थिति आ गई बस को देखकर कि यार इसमें जाएं या नहीं जाएं, तो दूसरा मित्र दिलासा भी दे रहा है और व्यंग भी कर रहा है कि डरो मत, चलो,
बैठ जाते हैं अपन इसमें। बस अनुभवी है। बस की स्थिति देखकर क्या लग रहा है कि उसको बहुत अनुभव है, और कहते हैं कि अनुभव कभी हारता नहीं। तो इसीलिए लेखक का मित्र क्या कह रहा है कि तो अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, जो नई बसें होती है, नई नवेली है ना, जो नई नई बसें आई हैं, उनसे तो ज़्यादा विश्वसनीय है। क्योंकि जो नई बसें हैं उनको तो रास्ते पे अभी आप लोगों ने देखा होगा, जब नई गाड़ियाँ लाते हैं हम लोग तो चलाते वक्त बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है धीरे धीरे। तो वही स्थिति लेखक को लग रही है, लेखक के मित्र को लग रही है कि उससे तो ज़्यादा विश्वसनीय, क्योंकि इस पर इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ये चल जाएगी। और साथ में मजाक करते हुए वो क्या कह रहा है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर बिठाएगी, कि बहुत अनुभवी है, बुजुर्ग है, तो हमको बच्चों की तरह प्यार से अपनी गोद में बिठाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हम बस में बैठ गए और जो हमें छोड़ने आए थे वो इस तरह से देख रहे हैं जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। इस तरह से अंतिम विदा देना मतलब लेखक ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारे को छोड़ने आए थे, हमारे व्यवहारी गण, वो हमको, उन्होंने पहले ही मना किया था कि बस में मत जाना, लेकिन जब हम नहीं माने और बैठ रहे हैं तो वो इस तरीके से विदा कर रहे हैं जैसे अंतिम विदाई। अंतिम विदाई आपको समझ में आता है कि जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है और उसको जब ले जाया जाता है तो वो जो स्थिति होती है, एक दर्द का, एक दुख का, बिछड़ने का जो भाव है, वही भाव लेखक और उसके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में है कि अब शायद हम वापस न मिले। और आंखें उन लोगों की ये दिलासा दे रही है कि चिंता मत करो, आना जाना तो लगा रहता है। उनकी आंखें क्या कह रही है, यहाँ पर क्या भाव सामने आ रहा है कि दिलासा दे रहे हैं कि चिंता नहीं करनी है, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। ठीक है, लेखक क्या कह रहे हैं कि उनकी आंखें इस तरीके से हमको दिलासा दे रही है कि जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फ़कीर हो। ठीक है, कोई भी हो, जो इस धरती पर आया है वो तो जाएगा ही। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच का अर्थ क्या होता है, रवानगी, कहीं किसी भी जगह पर जाने के लिए रवानगी। और जब हम ये शाश्वत सत्य है, जब हम अंतिम समय हमारा होता है या हम प्रभु के यहाँ जाते हैं तब कुछ कारण बन जाते हैं। जाना तो हमें है ही, वो तो निश्चित ही है, लेकिन कुछ कोई न कोई रीज़न हो जाता है, भाई बीमार हो गया था, भाई एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था, इस तरीके से कारण बन जाते हैं। तो कूच का अर्थ होता है रवाना होना या जाना, निमित्त का अर्थ है कारण बनना। ठीक है, निमित्त का अर्थ कारण। तो लेखक इस तरीके से समझा रहे हैं कि उनकी आंखें हमको इस तरीके से दिलासा दे रही थी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब यहाँ पर लेखक समझा रहे हैं कि इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया, यानी इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब बस की स्थिति को लेखक समझा रहे हैं कि बस इस तरीके से स्टार्ट हुई, इंजन इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि जैसे सारी बस इंजन है। आज के समय में जो बसें आती हैं, आप लोगों ने देखी होगी कि बस स्टार्ट हुई, पीछे बैठने वालों को न ज़्यादा आवाज़ आती है, न कुछ ज़्यादा महसूस होता है। बस जहाँ आगे इंजन है वहीं पर थोड़ा बहुत महसूस होगा कि हाँ बस चल रही है। लेकिन उस बस में बैठने के बाद लेखक को क्या लग रहा था कि वो पूरी बस क्या है, एक इंजन है। जिस तरीके से इंजन वाइब्रेट होता है उसी तरीके से बस पूरी वाइब्रेट हो रही थी, पूरी हिल रही थी। ठीक है, और लेखक को यूँ लग रहा था कि उसकी आवाज़ इतनी भयंकर रही थी कि हम लोग बस में नहीं, इंजन के अंदर बैठे हैं, इंजन की आवाज़ की वजह से।
कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी खिड़कियों के कांच की क्या स्थिति थी कि मोस्ट ऑफ सारे टूट चुके थे और जो थोड़े बहुत थे उनकी स्थिति ये थी कि वो कभी भी हमारे ऊपर आकर, क्योंकि बस इस तरीके से हिल रही थी और कांच इतने लूज थे, इतने ढीले थे कि वो कभी भी हमारे ऊपर आकर गिर सकते हैं। तो लेखक कह रहे हैं जो कुछ कांच बचे थे, पहली बात तो बचे ही नहीं, और जो कुछ बचे थे उनसे हमको बचना था, ठीक है। और हम लोग फ़ौरन खिड़की से दूर खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, ठीक है। इंजन चल रहा था और हम लोगों को क्या लग रहा था, इंजन बस के आगे वहाँ नहीं, हमारी सीट के नीचे ही है। ऐसी स्थिति बस की थी। लेखक बस का वर्णन कर रहा है। आज का हमारा पाठ यहीं तक। इसके अगली क्लास में हम इसका अधूरा हिस्सा लेंगे। क्या बहुत अच्छा पाठ है, आगे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आएंगी बस के बारे में। तो हम अपने अगले पार्ट में, अगले भाग में इसका आधा हिस्सा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।